आज का ये वीडियो मैं स्पेशली सेल्स के अपने उन साथियों के लिए कर रहा हूँ जो पूरे महीने भागा दौड़ी तो बहुत करते हैं, पर तब भी जब टारगेट अचीवमेंट की बारी आती है तब अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते और फिर लक और सर्कमस्टांसेस को दोष देने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश लिमय है और मेरे 25 सालों की सेल्स के अनुभव से मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी चीजें बताना चाहूंगा जिससे आप हर माह अपने सेल्स टारगेट को पूरा कर सकेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम से एक नया मुकाम हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, सेल्स वहां से शुरू होती है जहां कस्टमर आपको मना करता है। मेरे प्यारे सेल्स के साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप उस ट्रेन के इंजन की तरह है जो पूरी बोगियों को लेकर चलती है। वैसे ही आप भी अपनी पूरी कंपनी को लीड करते हुए चलते हैं। अगर आप सही दिशा में सही गति के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की के मार्ग पर चलेगी, और अगर कहीं आप डिरेल हो गए तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तितर बितर हो जाएगी। जैसे किसी भी माँ को कोई ये नहीं बताता कि उसके बच्चे को बड़ा कैसे करना है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है, उसे पता होती है उसे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। वैसे ही सेल्स का हर एक बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इंसेंटिव, रिकॉग्निशन ये कोई मायने नहीं रखते, पर हमें पुरस्कार के लिए नहीं काम करना है, सम्मान के लिए कार्य करते रहना चाहिए। आप वो स्तंभ है जिस पर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन की इमारत बनी है और टिकी है। आप मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे तो वो इमारत ढह सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आपको मीडियोकर से परफॉर्मर बनाती है और आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपको सपोर्ट करती है। कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात ये समझिए कि आप अपनी कंपनी का मार्केट में फेस है। यू आर द फेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। आंख, कान और नाक के जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फेस ही अच्छा नहीं होगा तो ग्राहक आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और फेस से मेरा तात्पर्य है कॉन्फिडेंस से। सेल्स का मूल मंत्र होता है कॉन्फिडेंस। एक, खुद के ऊपर विश्वास, और दूसरा उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर विश्वास जो हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं। अब खुद पर विश्वास कब आएगा? जब आप अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे ऑफिशियल कपड़े पहनेंगे, पॉलिश्ड शूज पहनेंगे, तो भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ अपने कस्टमर्स के साथ मिलेंगे, ग्रीट करेंगे। उनके सामने पान, गुटखा या सिगरेट खाएंगे, पिएंगे तो उसका एक रिफ्लेक्शन अलग पड़ेगा। होता है ना, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अच्छे से तैयार नहीं होते तो खुद पर जो विश्वास होता है वो उस दिन डगमगाया रहता है। जैसे हमने किसी दिन देर रात पार्टी कर ली तो सुबह एंगर हो गया तो पूरा दिन गया। अच्छा, प्रोडक्ट व सर्विसेज जो हम बेचने जा रहे हैं उस पर विश्वास कैसे आएगा, कब आएगा? जब आपको उसके बारे में इन एंड आउट संपूर्ण जानकारी होगी। हो सके तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जानकारी आपके पास होना चाहिए कि कस्टमर ने कुछ भी पूछ लिया तो हम अपनी बगल न झांकते रहे कि उसे प्रॉपर जवाब न क्या दे। उसे प्रॉपर जवाब देकर अगर संतुष्ट न कर सके तो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए पूछिए, जितना हो सके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने बॉस से पूछिए, सवाल करिए, और अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें बोलिए कि उसके बिना आप अच्छे से सेल्स नहीं कर पाएंगे। पर जितना आपको आपके सेल्स टारगेट को अचीव करने और प्रोडक्ट की माहिती होने की आवश्यकता है उतना अवश्य जरूर पूछिए। कॉन्फिडेंस के बाद दूसरा पार्ट है ब्रेक योर टारगेट। आप अपने पूरे महीने के दिए हुए टारगेट को एक साथ मत देखिए, उसे सप्ताह में और फिर दिन में बांट दीजिए। इससे आपको अपनी स्वयं की क्षमता का और अपने कार्य की क्षमता का एक पॉजिटिव एहसास होगा, जिससे आप आने वाले समय में टारगेट्स को आसानी से हासिल कर सकेंगे। हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर आपको अपना लक्ष्य हमेशा याद रहेगा। जैसे क्रिकेट में आस्किंग रेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही सेल्स में हर दिन का इंपॉर्टेंस होता है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है रिपोर्ट्स। जितना हो सके अपने किए हुए काम की रिपोर्ट स्वयं चेक करना शुरू कीजिए, एक्सेल में, वर्ड में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और उसे कंपेयर कीजिए अपने पास्ट अचीवमेंट्स के साथ और साथ ही आपके दिए हुए टारगेट्स के साथ कि क्या गाड़ी आपकी सही दिशा में जा रही है या नहीं। रिपोर्ट्स को समझना और उसमें से इश्यूज को समझ के उस पर कार्य करना आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर कहीं अटक जाए तो अपने बॉस से पूछिए और फिर स्वयं से ये सवाल कीजिए कि मैं कहाँ पर चुप कर रहा हूँ। मेरा साथी अगर कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
रिपोर्ट्स और डेटा सेल्स के बड़े अच्छे साथी होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन। बॉस, अगर आपको एरिया में, आपके एरिया में, टेरिटरी में आपको नंबर 1 बनना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पर गिद्ध की नजर रखना पड़ेगी। वो क्या स्कीम दे रहे हैं, क्या कंज्यूमर ऑफर दे रहे हैं, या क्या डिस्काउंट चला रहे हैं, कस्टमर या रिटेलर उनका स्टॉक ज्यादा क्यों रख रहा है, ये सब चीजें समझ के सिर्फ अपने तक मत रखिए, उसे तुरंत अपने तत्काल बॉस को बताइए, जिससे उसका तोड़ आपको मिल सके और कंपनी को भी ये पता चल सके कि आप कितने जागरूक हैं। याद रखिए, मार्केट शेयर काउंटर शेयर से ही बढ़ता है। आपको काउंटर शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर अपने आप बढ़ जाएगा। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, जो चौथा स्तंभ है दोस्तों, वो है इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है तो अपने ऑनेस्टी को मजबूत रखिएगा। मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत पहले कहा था कि नीलेश, 1 लाख की गलती हो जाए तो चलेगा, अगर 1 रुपए की भी चोरी मत करना। और वो गुरु मंत्र आपके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत काम आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि थॉट एक्शन में परिवर्तित होता है, एक्शन हैबिट में, हैबिट रूटीन में, और रूटीन आपके इंप्रेशन में, और वही इंप्रेशन आपका कैरेक्टर बन जाता है, जिससे लोग आपको पहचानते हैं। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है पैशन। सबसे जरूरी बात जो आपको अपनी मंजिल दिलाएगी वो है पैशन। कुछ कर गुजरने का जज्बा, सीखने का जज्बा। सिर्फ पैसों के लिए काम मत करिए, सीखने के लिए काम करिए। जैसे जैसे आपका हुनर निखरेगा, वैसे नए नए ऑफर्स के रूप में आपको पैसा अपने आप मिलते जाएगा। इसलिए उसको सीखने और कुछ हासिल करने की भूख को हमेशा जगाए रखिए और निरंतर कुछ न कुछ नया सोचते रहिए। सीखिए, सीखने की कोई उम्र और कोई तजुर्बा बिल्कुल नहीं होता। आदमी किसी भी मुकाम पर कुछ भी सीख सकता है, अगर उसमें पैशन हो तो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और भी कई जरूरी चीजें हैं जो सेल्स में आपको ग्रो करने के काम आएगी, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों को, कॉलीग्स को जो सेल्स में हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए। मेरे किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सेवाएं लेने के लिए मुझे बिजनेस साथी पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।